ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ 2024-25 SSLC ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ आसान उर्दू जबान में हल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದರ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. तो एमसीक्यू ग्रामर बेस्ड होंगे, आपके 4 होंगे. तो उसमें देखते हैं पहला, ಹರಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿರುವ अक्षरಗಳಿವು. तो यहाँ पर हरस्वर के लिए मिसालें कौन कौन सी हैं? तो हमारे ऑप्शन से यहाँ पर ए दिया है आई, ए आई ओ औ, बी ऑप्शन में से अ ई ए ओ, सी ऑप्शन में से क च ट प, डी ऑप्शन में से य न न म. तो हमारे यहाँ पर इस ऑप्शन में हरस्वर से मुराद क्या आएगा? तो जल्द और आजाद तौर पर उनको प्रोनाउंस किया जाता है, अदायगी होती है. तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी है, अ ई ए ओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ. तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसमें से ऑप्शंस हैं यहाँ पर. ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ, ग्रामर में ಹೆಸರನ್ನು, इसको नाम को जाहिर करने वाला कौन सा है? तो हमारे यहाँ जैसे हमें इस्म कहते हैं वो, क्रियापद, नामपद, सर्वनाम, विशेषण. तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो नामपद होना चाहिए, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ उदाहरण आಗಿದೆ. कौन सा है को पूछ रहा है. तो उसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, गमक समास, क्रिया समास. तो यहाँ कई मुट्टू यानी फेल चल रहा है, अमल चल रहा है, तो इसीलिए क्रियापद में से आना चाहिए. इसको हम कहेंगे क्रिया समास, डी ऑप्शन. और एमसीक्यू का आखिरी जो सवाल है वो है विरुक्तिगे उदाहरण इदु. कौन सा है? इसमें ತುತ್ತ ತುದಿ, ಬಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟು, सी कसकड्डी, डी सरस. तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो पहले वाला ये है, ये द्विरुक्ति यानी 2 अल्फाजों को तुत्त तुदी. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन रोमन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 12 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे. तो फिफ्थ, ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. सिंपल सा सवाल है कि उस तोते के कौन से औसाफ को या उसके अखलाक को इंद्र को अच्छे लगे, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. तो जवाब ಗಿಳಿಯ तत्वनिष्ठೆಯ गुणವನ್ನು इंद्रनु ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಯಾವ जगह आप क्या लिखेंगे? जवाब लिखेंगे तत्वनिष्ठे. तत्वनिष्ठे से मुराद यहाँ पर शुक्राने न्यामत या शुक्रगुजारी. नेक्स्ट 6th वन है, असी मसी ಎಂದರೇನು. सिंपल सा सवाल है. असी ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಸೈನಿಕ या तो ಖಡ್ಗ, ಮಸಿ ಎಂದರೆ ಕಲಂ या ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ, ಅದಬಿ ತಖ್ಲೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th वन, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. तो सबसे बेहतरीन उस्ताद में वो कौन सी ताकत होती है? तो आंसर क्या होना चाहिए? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದುವ यानी वो के दिल की बात को समझता है. नेक्स्ट है 8, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿತು. तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जिसके से वो डेकोरेट किया होता? वो गैनेट, अमेरिका का गैनेट परिंदा. आप ये भी यहाँ पर ये जो जवाब दिया है ये समुद्ರದ ಕಸದಿಂದ, ये भी सही है, लेकिन उससे बेहतर यह है कि यहाँ पर ಗಲ್ಫ್ ತಂಡು, ನೀಲಿ ಸೀಸೆಯ ಚೂರು, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು ತಂದು ಗೂಡನ್ನು अलंकरिसित. देखो ये गैनेट कितना शानदार रंग है. इसमें क्या क्या है? गल्फ की जो बॉल है, फिर उसके बाद में नीली शीशे जो ब्लू कलर के गाजिन टुकड़े हैं, बाद में ಈರುಳ್ಳಿ, यहाँ पर प्याज है, और ಬೊಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆ गुड़िया को लाकर वो डेकोरेट किया है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9th वन, ನೀಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಾಗೂ ತಗ್ಗದಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡಿನ ಹೊರಮೈಯನ್ನು ಜೇಡರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಕೋಶದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು. अब नीली सम्राट एक है परिंदा है, ಹಾಗೂ
सदगक्कीಗಳು ये भी परिंदे गूड़िना भरमैयन्नो वो उनके गूड़ू से मुराद यहाँ पर नेस्ट है उनका परिंदों का घोंसला उसको जाहिरी तौर पर वो जेडर मट्टे जेडर से मट्टे से मुराद यहाँ पर जेडर के मुराद क्या है तो मकड़ी है मकड़ी के अंडों से वो अलंकार करते इसकी वजह क्या है पूछ रहा है बहुत सिंपल है इसकी वजह यह है कि ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕೋಶದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು तो उनकी हिफाजत करना किसी हम अंडों की क्या या वो घोंसलों की नेक्स्ट हमारा है 10th ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮೇಘ है देखिए ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅತಿ ಆಸೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ तो हमारी जिंदगी में मसाइल की वजूहात क्या है कर पूछा ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ सारे प्रॉब्लम्स के असल जो है वजह क्या है तो जवाब सिंपल है सबसे पहले अमीर बनना श्रीमंतवागबेको क्या बुरा तो नहीं है वो अति आसे लेकिन ये चीज बुरी है क्या है हिरस में पड़ जाते हैं उत्तम वादद्दन्य यानी सबसे बेहतरीन चीज ही हासिल करना ये हमारे जिंदगी के आधे से ज्यादा दुख इसी में है 11th वन ಹಮಾನಾಯಕರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ हमा नायक के मुताबिक उन्होंने हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें क्या दिखाया है किस राह पर दिखाई है उन्होंने कहा है जब ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಸೌಜನ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ सौजन्य बेहतरीन शाइस्तगी और अच्छे अखलाक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 12th वन ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಹಳೆದಿದ್ದೇನು वो ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ये जंगल फिर रहे थे तो हजरत 12 साल तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का असल नाम जो है सिद्धार्थ है हड़ेदेनो तो उसके जहन में ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನ अर्थ अಳೆಯಿತು तो इसे ಹೊಳೆಯಿತು आना चाहिए था अ हुआ है यहाँ पर तो नाडिन अर्थ मतलब जिंदगी की मानी या जिंदगी का मकसद को ಜ್ಞಾನೋದಯ हुआ नेक्स्ट 13 ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ನೆಲದ से ನೆಲದಮ್ಮ भी होना चाहिए था यहाँ बस ನೆಲದ है ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ನವ ವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ देखो नव वधु नई नवेली दुल्हन की तरह सिंगारಗೊಳ್ಳು से मुराद यहाँ पर डेकोरेटेड वो तैयार होती है इस तरह से 14 ಕವಿ ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಎಂತಹ ಹೇಳಿತನ ಬೇಡ ಎಂದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ यहाँ पर एक सवाल है ಎಂತಹ ಹೇಳಿತನ से मुराद है बुजदिली ಕವಿ ಅಡಿಗರು ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ತಿರುಗುವ ಹೇಳಿತನ ಬೇಡ ಎಂದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ इतना लिखे तो अब काफी है इसमें 15 कुनिगल केरे ಹೇಗೆ बागिदे कुनिगल केरे ये तालाब कुनिगल जो तालाब है वो किस तरह से झुका हुआ है बागिदे का मतलब झुक जाना वैसे तो ये कुनिगल केरे झुकता नहीं है लेकिन उस तरह नजर आ रहा है शायर को कुनिगल केरे बाಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ बागिदे बाಳೆಯ हन्नीनंते आपने वो मौज का जो गढ़ जो होता है आपने देखा होगा वो नीचे की तरफ झुका होता है इस तरह से कर्व्ड 16 ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ वेश ಮತ್ತು आचरणे वेश से मुराद हमारी जो गेटअप है आउटर गेटअप है हमारे कपड़े जो पहनते हैं तरह से आचरणे से मुराद हमारे अखलाक हैं या हमारी बोलचाल है सॉरी अखलाकी है बोलचाल नहीं है तो इनके दरमियान का ताल्लुक किस तरह से रहना चाहिए ವೇಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಇರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ तो इससे मुराद है आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दूसरों को टोपी डालते रहते हैं इस तरह से नहीं होना यानी आपने जिस तरह से का वज़ा वक़्ता जो कपड़े पहने इसी तरह के आपके अखलाक भी होने चाहिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 रोमन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ तो ये कुल आपके लिए कितने होंगे 8 होंगे यहाँ 216 हुआ इसको ये सिर्फ 16 है 2 मार्क्स के 8 होंगे पहला सवाल 17 ರೈತರು ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು तो सिंपल सवाल किया देखो कि आजकल क्या है जो किसान है वो बेसाया यानी काश्तकारी खेतीबाड़ी बेड़ा को तर्क करने के कगार पर हैं इस वजह क्या है ಕಾರಣವೇನು जवाब देखिए ರೈತರು ಒಂದೆಡೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ
सेनेसबेकु। निसर्ग जते से मुराद क्या है यहाँ पर? कुदरती जो आफात आ रहे हैं, कभी बारिश ज्यादा कभी कम, इन सारों को वो झेल रहे हैं। सकालಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, जैसे हमने जुआबाजी के ताल्लुक से देखा था, बारिश हमारी क्या है, वक्त के जरूरत के हिसाब से नहीं होती। उत्तम बीज सिगोदिल्ला, और मार्केट में सब चोरामटे बेहतरीन बीज हमें नहीं मिलते। भूमि बरुडागुत्तिदे, और इस तरह से हमारी जो जमीन है वो बंजर बनते जा रहा, बरुडागु बंजर। ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ತೊಗಲಿ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ। ಕ್ರಿಮಿ कीटಗಳು यहाँ से मुराद इससे वो फसलों को लगने वाले हशरात जो नुकसान करते हैं, और उसके बाद में वो बीमारियों के जो वायरस हैं, ये इससे किसान तंग आ गए हैं और वो इसको छोड़ने की कगार पर है। ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ, ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ यानी इसने जो फसल उगाई है उस फसल के लिए ಬೆಲೆ ಸಿಗದ यानी ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ, यानी जो वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, विरुद्धವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ विरुद्धವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से इनके खिलाफ बना है, उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किसान लास्ट ईयर किस तरह से उन्होंने तहरीक चलाई। 18 देखिए, ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು। तो ये भगवंतनु यानी खुदा के तरफ से हमने अता किया बदुकन्नु, जिंदगी किस तरह से हमें ನಡೆಸಬೇಕು, जिंदगी बसर करना चाहिए। अब आपको जवाब, भगवंत जीवन ಎನ್ನುವ कापी ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। इससे कापी से यहाँ पर मशाबत ली है, उसे सिंबलाइज किया है। ಅವನು ಕೊಡುವುದು ಈ कापी मात्र, यानी वो जिंदगी उतना ही देंगे, कप्पुಗಳನ್ನೆಲ್ಲ अल्ला, यानी ये कप्स जो हैं, ये जिंदगी की जो जितने भी रंग, ये सारी दिखावा, ये सारी चीजें वो नहीं देगा। ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, और ये खुदा के तरफ से ये सारी चीजें अतियात नहीं हैं। ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जिंदगी जो दी गई है उसको अच्छी तरह से गुजार कर तसल्ली बख्श न होते हुए हम किसके पीछे भाग रहे हैं? बेन्नत्ती ओडी ओडी वो ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ और आराम से रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जिंदगी में जो कुछ भी हमें हर एक के लिए ये सारी चीजें मुयस्सर नहीं होंगी। ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು। 19 ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳಾವವು। देखो कितना आसान सा सवाल, सौजन्यದ गुरुतुಗಳು, यानी अगर आप शाइस्ता हैं या तो अच्छे खासे अखलाक वाले हैं, तहजीब वाले हैं, तो आपके बर्ताव किस तरह से होना चाहिए, उसकी निशानी क्या है? ಗಳಾವವು ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳೆಂದರೆ उसके मानी ये है, ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ। तो हम किसको कहेंगे कि ये सौजन्य है, ये शाइस्ता है, ये अच्छे अखलाक वाला है? कोई भी अगर आपके सामने आकर कुछ बयान करे तो आप उसको ताಳ್ಮೆಯಿಂದ से मुराद यहाँ पर सब्र से। ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತವೆ। तो ये इनके एक गुरुत ये है, अगर आपका काम ये होगा या न होगा, दोनों भी बोलते वक्त में ಎರಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ, का जो कलाम है वो नरम होता है। ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ सौजन्य गुरुत। तो दूसरों के मामले में हमें क्या है, किस तरह से बर्ताव करते हैं, नरमी से बर्ताव, सब्र से काम लेते हैं, यही वो चीजें सौजन्य के अलामतें हैं। नेक्स्ट है 20 युगದ ಆದಿ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿ ತಂದ ಸಂಭ್ರಮವೇನು? ಯುಗದ ಆದಿ, ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು। यानी नए साल के जो नए साल जो आ रहा है उस वक्त में युगादि मनाते हैं, हमारे यहाँ पर हिंदू भाई ये मनाते हैं। ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಒಂದು ಸುಖದ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ। ಸುಖದ ಸುಗ್ಗಿ, ಸುಗ್ಗಿ तो मालूम है सीजन, सुखद खुश,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊಸ कಳೆಯಿಂದ ಕೊಂಗೊಳಿಸಿದೆ। तो ಇದರಿಂದ यानी इसके साथ साथ क्या हुआ है, पूरा आलम हमारा नए चीजों से दर्शा रहा है। इडೀ प्रकृति हसिरिनिंद ಕೂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। तो पूरी की पूरी ये हमारी जो प्रकृति यानी तबई खुसूसियत बाहर के जो है वो सब्ज ज़दा हैं, यानी हरे हुए हैं। बारिश की बात हो रही है। ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನವ ವಧುವಿನಂತೆ श्रृंगारಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो हमारी जो ज़मीन है वो किस तरह से लग रही है, जैसे नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है उस तरह से लग रही है। श्रृंगार सजाना। 21 ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು। तो यहाँ भाव तंदाने ये कुनगल केरे में से ये वहाँ का एक मिसरा है। तो देखिए, ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ अर्पिಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ। तो यहाँ हमारे यहाँ गैरों में, हमारे हिंदू भाइयों में एक रिवाज है कि जैसे ही केरे या तो नदी जब भरकर आती है, तालाब, तो उस वक्त में बागिना से मुराद यहाँ पर वो साड़ी, बाद में हल्दी, बंगड़ियाँ, चोली, ये सब मिला को एक सूप में रख को नदी में या तो तालाब में छोड़ देते हैं। इसे बोलते हैं बागिना। तो ಬಾಗಿನ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ। ಬಾಗಿನ ಕೊಡುವಾಗ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೀರೆ, ಕುಪ್ಪಸ, ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲಗಳನ್ನು ತಂದು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ। तो यहाँ पर ये बागिना में क्या क्या होंगे, पूजे सामग्रिಗಳು जो उन्हें पूजा करते हैं, कर्पूरा, वो नामा लगाने का, वो बाद में कुमकुमा, उदकाड़ी, सभी बाद में सीरे, उनकी साड़ी, और कुप्पस, वो पहले क्या बूढ़िया औरतें पहनते थे ना, कुप्पस या ब्लाउज, हन्नु हंपलगड़ो और फल फ्रूट्स, ये सारी चीजें लाकर वो पानी में छोड़ देते हैं। ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ಖುಷಿಗೆ ಭಾವನು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಾಗಿನ अर्पिसಲು ತಂದಿದ್ದಾನೆ। तो इसका यही अर्थ वैशिष्ट्य है। अब है 22 ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು मनदल्ली नगलु कारणवेनु। देखो, वड़लु वडेयुवंते, वड़लु से मुराद यहाँ पर हमारा सीना, वडेयुवंते यानी सीना फटे सर का हंसा, लेकिन मनदल्ली ये ताज्जुब है, अंदर के अंदर इन्हें सीना फटे तो क्यों हंसे चिंगा। नगलु कारणवेनु। तो इसका जवाब देखिए, अर्जुननु रथवन्नु 4 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಿದನು। तो अब जंग के मैदान में थे, ये अर्जुन सारथी था उसका, और उसको हांके आगे की तरफ। उत्तरनु, उसका जो जंग करने वाला जो हजरत थे, हीरो, वो उत्तर कुमार। उत्तरनु ಈ ಸಾರಥಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟನು ಎಂದು ಮೈ ಮೇಲಿನ ಸೆರಗನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕಿದನು। ಬದುಕಿದೆ ಎಂದು ತಲೆಗೂದಲು ಕೆದರಿ ಹಾರಾಡುವಂತಹ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಲು ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ मनदल्ली नक्कनु। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जंग के मैदान में जब ये आगे बढ़ाता है तो सैरागन्नु, उसके जो कपड़े थे उसको ठीक करके वो रथ के पीछे जाको खड़ा होकर और कहने लगा यो बचा मई बदुकिदे, और उसके बाद में सर के बाल खिकरते हुए हाराडुव वेगदल्ली, यानी हाराडु प्रवास करना, वेगदिंद उस किस्म की सफर में पीछे की ओर इसने भाग निकला। तो इसीलिए ये देखकर अर्जुन 23 ವೈದ್ಯರು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು। सिंपल क्वेश्चन। वैद्यರು डॉक्टर भीमनायकನ वो चोर के बेटी की जिंदगी इसने किस तरह से बचाई। वैद्यರು मगुविना नाड़ी हिडिದು, अब वैद्य वहां पर जाते हैं, रात में जाकर देखने के साथ में उसकी नाड़ी पकड़ते हैं। नाड़ी पकड़ना समझते हैं ना, नब्ज पकड़ना, हमारी वो नब्ज पकड़ देना डॉक्टर, वो इसके आयुर्वेदिक के, आयुष के, यूनानी सिद्ध के डॉक्टर ज्वರದ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು, और उसके बाद में बुखार कितनी है को उसने, या तो किसकी बुखार है इसको जान लिया। ವೈದ್ಯರು ತಾನೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸೊಪ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ರಸ ಮಾಡಿ ಆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, और एक दूसरा वो पहले वैद्यರು जंगल पर चले गए, वहां पर स्वप्पु से मुराद यहाँ पर जड़ी बूटी, उसको लाकर उन्होंने पिसा, फिर उसको उसका रकीक बनाया, रस बनाकर फिर उसको के साथ में दूसरी चीज मिलाकर पिला दिया। उसके बाद कुप्पेयಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಲೇಪವನ್ನು हने ತುಂಬಾ ಬಳಿದರು। तो उसी तरह उनके साथ में जो गठरी थी उसमें एक बाम था, बाम, उसको
उसके सर पर, लड़के के सर पर उन्होंने लगा दिया। ಹೀಗಾಗಿ ಭೀಮನಾಯಕನ ಮಗುವಿನ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಿತು। इस तरह से वो भीमनायक चोर के बेटे के बुखार उतर गई और जान उस बची। नेक्स्ट है 24 ಕವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ। एक नया आया हुआ जो सबक है उससे लिया गया इसको, श्री विजय का लिखा हुआ। तो इसमें देखिए सबसे पहले कन्नड़ नाडिन विस्तीर्ण, यानी तो हमारा कर्नाटक इनके दौर में, यानी ये राष्ट्रकूटा के दौर में, वो भी खास करके नृपतुंगा के दौर में कितना लंबा चौड़ा था। कावेरिಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ನಾಡದು ಆ ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನಪದ ಜನರ वास प्रदेश। कहता है कि हमारी जो वसत थी वो गोदावरी नदी से लेकर, यानी आंध्र प्रदेश में लेकर कावेरी नदी तक, हमारी कोरक जिले के जो पहले तमिलनाडु तक का इतना लंबा चौड़ा हमारी कर्नाटक था उस वक्त में, रियासत। इसी को जनपद, यानी वहां पर ये हम जो मुकीम है ना उसको जनपद बोलते हैं। फिर ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, तो जितने सारे जो हमारी जमीन में जो खूबसूरत मकामात हैं उसमें से एक है कर्नाटक। ಎರಡು ನದಿಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ। तो यही उसका एक विशेष है कि उसको बताया है कि दो नदियों के दरमियान में इस जबान बोलने वाले हमारे कन्नडिगास थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th वन है। इसमें यहाँ का है ಕೆಳಗಿನ ಕವಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಿರುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು वाक्य ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। यानी आप इसको पॉइंट नहीं बनाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम, वाक्य रूपದಲ್ಲಿ, जुमले की शक्ल में लिखेंगे। 3 मार्क्स हैं। तो आपके लिए कौन आया है यहाँ, मिस्टर एम गोपाल कृष्ण अडिग हजरत आई। तो ये देखिए आप, एम गोपाल कृष्ण अडिग ಇವರು 1918ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। तो 1918 में उड़पी जिले उड़पी के कुंदापुर तालुके के मोगेर नामी एक करिये में इनकी पैदाइश हुई। इವರು ಭಾವತರಂಗ, ಭೂಮಿಗೀತ, ಆಕಾಶ ದೀಪ ಮತ್ತು ಅನಾಥೆ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು बरेदिದ್ದಾರೆ। तो इनके जो ग्रंथ जो है, इन्होंने जो दीवान लिखे हैं, किताबें लिखे हैं, ये सारे हैं ಇವರಿಗೆ। अब तो देखिए इनके कौन कौन से एजाज इनामात मिले हैं। राज्योत्सव प्रशस्ति, पंप ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರಕಿವೆ। देखो तो इनके लिए राज्योत्सव प्रशस्ति मिला, पंप प्रशस्ति, केंद्र ಮತ್ತು राज्य साहित्य अकादमी हमारे है ना, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है। तो ये भी इनको इनाम से नवाजा गया है। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನವನ್ನು, यानी जो अभी जो कवन जो हमारा गुरी जो है, ಇವರ समग्र काव्यದಿಂದ आरिಸಲಾಗಿದೆ। इतना लिखे तो भी आफी। तो इस हिस्से को हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्या है इसका, यानी पार्ट क्वेश्चन सेट 2 का पार्ट 2 बहुत जल्द ही के ज़ेरे समाअत करेंगे। तब के लिए टेक केयर।